हायरार्की की तरह समझ लीजिए कि सबसे ऊपर आपका जो डिपार्टमेंट होता है वो है प्लांट पैथोलॉजी। उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जैसे कि आप समझ सकते हैं काफ़ी फेमस ये दोनों डिपार्टमेंट रामनगर के हैं। और उसके बाद एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, एग्रोनॉमी उसके बाद है, और हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस, जो कि दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट मानिए उसमें फर्स्ट पे रखते हैं। लेकिन पिछले साल एकदम से जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बच्चों की चॉइस नहीं थी, पैथोलॉजी चॉइस थी, तो पैथोलॉजी की कट ऑफ अच्छी चली गई, मतलब पैथोलॉजी कम रैंक वालों को मिल गया। इसी तरीके से पहले एंटोमोलॉजी और हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं था, लेकिन जैसे लोग एग्रोनॉमी ज़्यादा भरते थे, हॉर्टिकल्चर और एंटोमोलॉजी को नहीं भरते थे। 5 एसपी का 649, और अदर स्टेट अगर आप हैं तो आप 584 रैंक तक। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, और आज स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में, जो कि आपकी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा थी मास्टर्स एमएससी पन्नगर में करने वाले, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अब आप पहले एमएससी में हम बिना कोई बातों को घुमाते हुए इन जनरल सीधा डायरेक्ट बात पे आएंगे कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी ये कोई मेरे थ्रू या किसी एक बंदे के थ्रू पर्सनली नहीं आई है। मल्टीपल सीनियर से मैंने बात करी, और कुछ एक दो प्रोफेसर जिनसे मेरी ठीक ठाक बनती है और जिनको थोड़ा अंदर का नॉलेज होता है, उनके साथ रिकमेंडेशन से मैं सारा जो मैंने डाटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये उनके थ्रू है। तो मतलब आप अराउंड मान के चलिए 10-15 लोग एमएससी वाले जिन्होंने काउंसलिंग में पार्ट लिया है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किए चीजें, और साथ ही 3-4 प्रोफेसर जो जिनको आप मान के चलिए हमारी उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का, तो मैंने उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन निकाली और उनके बेसिस पे मैं आपको ये सारी चीजें दूंगा। अब पहले बात करते हैं मास्टर्स की। तो मास्टर्स में पहले तो सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अलग है। यूजी में एक सीट्स काफी ज्यादा होती है, तो आप अनुमान अच्छे से लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 अगर आपके पास 100 लोगों को डाटा देना है, 100 लोगों को चीजें देनी है, तो वो आसान है बांटना कंपेरेटिवली 10 लोगों के या 5 लोगों के। तो पहले आप अपने जो आपका फेवरेट डिपार्टमेंट या कोई फेवरेट स्ट्रीम, जैसे हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, तो आप पहले उस पर देखिए कि आपके पास इतनी सीट्स हैं कि आप जहाँ आप काउंसलिंग में आप अप्लाई कर रहे हो वो सीट्स हैं कि नहीं। आप मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी सीट्स हैं आप देखिए कि उसमें से मेरे चांस बन रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट होगा, जो भी सीट्स होंगे, मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा कि उसके लिए कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी के लिए। तो हम पहले मेन बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो जो मैं आपके सामने एलिजिबिलिटी देने वाला हूँ, फर्स्ट काउंसलिंग की है, जो कि अराउंड जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जानी चाहिए, और उससे अराउंड में यूजी और पीजी और एमसी वगैरह बाकी सब काउंसलिंग होती है। तो पहले हम पीजी की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। मैं पहले था तो कट ऑफ अलग चीज है, एलिजिबिलिटी अलग चीज है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। एलिजिबिलिटी का मतलब आप काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, जैसे हम परसेंटेज कहते हैं कि 50% से नीचे वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, ऐसे। तो वैसे ये एलिजिबिलिटी अलग है और कट ऑफ अलग है। कट ऑफ हम आगे डिस्कस करेंगे। अब पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में, तो आप 584 तक रैंक तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का भी 584, ओबीसी का 689 है, जो कि काफी ज्यादा है कंपेरेटिवली, और एससी का 695, एसटी का 649, और अदर स्टेट अगर आप हैं तो आप 584 रैंक तक आप फर्स्ट काउंसलिंग में एलिजिबल हैं, आप फर्स्ट काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अब इसमें एक अवार्ड अलग से होता है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय अवार्ड, अगर कोई देख रहा होगा तो उसको नॉलेज काफी ज्यादा होगी मुझे लगता है, और बाकी उसके इंटरनल सोर्सेज भी होंगे तो वो पता कर लेगा, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, उसको हम थोड़ा अलग रखेंगे हर चीज वीडियो की तरह। अब कुछ एक पॉइंट्स हैं कि जो आपको थोड़ा कंसिडर करनी चाहिए। अब पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तराखंड स्टेट के, आपके पास उत्तराखंड स्टेट का डोमिसाइल है, तो आप नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं, आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, तो आप सिर्फ पेमेंट सीट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आईसीआर एक जेआरएफ वाला अलग चीज होती है, वो हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई एमए मास्टर्स का एंट्रेंस दिया है, उसके थ्रू आप इन चीजों के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आप जैसे कि जानते हैं कि एग्रीकल्चर से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको उन डिपार्टमेंट के बारे में और उनके थोड़ा कट ऑफ के बारे में समझा देता हूँ। तो आप एक ऐसे कैसे टेबल या हायरार्की की तरह समझ लीजिए कि सबसे ऊपर आपका जो डिपार्टमेंट होता है वो है प्लांट पैथोलॉजी। उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जैसे कि आप समझ सकते हैं काफी फेमस ये दोनों डिपार्टमेंट रामनगर के हैं। और उसके बाद एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, एग्रोनॉमी उसके बाद है, और हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस, जो कि दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट मानिए, उसका एक अलग स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बना है पन्नागर में मतलब। उसके बाद एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आपने सुना होगा, कम्युनिकेशन वाला, और मेट्रोलॉजी, सॉइल साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रोकेमिकल्स भी कुछ होता है, और बाकी भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फूड, जैसे फूड वाला है, बाकी फूड टेक डिपार्टमेंट है। तो आप इन बाकी जो डिपार्टमेंट है उन पे लोग मतलब कम ध्यान देते हैं, मेनली फोकस आपका इन जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं पे होता है। तो सबसे पहले अगर आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक 10 है, अगर आपकी रैंक 10 है, तभी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको पैथोलॉजी मिलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम का मुझे याद है कि जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी, वो मेरे सीनियर थे, मतलब इमीडिएट तो मतलब मेरे थर्ड ईयर थे, तो उनकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी, तो उन्हें सीट मिली थी पैथोलॉजी की। उसके बाद शायद जहां तक मुझे याद है
एक दो मैम थी जिनकी ऑल इंडिया रैंक 8 या 9 थी, तो उन्हें भी पैथोलॉजी की सीट मिली थी। उसके बाद किसी को सीट नहीं मिली थी। हालांकि अदर स्टेट और बाकी कैटेगरी वालों को मिल सकती है। उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आप सेफ समझिए कि 25 से 30, इसके ऊपर नहीं। 25 से 30 के ऊपर आपको जनरल कैटेगरी में प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स मिलना काफी मुश्किल है। उसके बाद एग्रोनॉमी और एंटोमोलॉजी, ये दोनों मतलब 50-60 के आसपास आप रैंक मान के चलिए। उसके बाद हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल साइंस, ये इनका लगभग 75-80 के अराउंड आप मान के चलिए कि इसके अंदर आपका सेफ स्कोर है, आपको मिल सकता है। उसके बाद एक्सटेंशन का भी वही है कि 80, 85, 75 से 85 के रेंज में आप मान के चलिए। और उसी तरीके से मेट्रोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि लोग चॉइस नहीं करते, मतलब इन जनरली लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होती है। ये वो होता है कि जिसकी रैंक थोड़े पीछे थी तो मतलब मजबूरी में लेने वाली बात है। उसी तरीके से सॉइल साइंस, उसकी कट ऑफ भी लगभग 110 के आसपास मान के चलिए। और इसके बीच एक इकोनॉमिक्स करके एक डिपार्टमेंट होता है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट कुछ बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, कुछ बच्चों का एक ऑप्शन होता है। तो इसकी कट ऑफ का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्पिटिशन के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उस बेसिस पे इसकी कट ऑफ है। इसका भी आप 90 100 तक ही मानिए कि इसके अंदर ही आपको मिल सकता है। इसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, मैंने पहले भी आपको बताया कि लगभग 5, 6 या 10 तक की रेंज आप मान लीजिए कि 10, उससे जनरल कैटेगरी से 10 ज्यादा रैंक तक आपको मिल सकता है। हाँ, हालांकि पैथोलॉजी में आपको मैक्सिमम 12, 13, 14, 15 तक मिल सकता है, और जेनेटिक्स में वही 25-30 तो 35-40 आप मान के चलिए। इसके बाद आती है SC/ST की बात। SC/ST में पैथोलॉजी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता, क्योंकि किसी किसी को 100 के पार भी मिला है और किसी बारी में 34, 30, 22 में भी खत्म हो चुका है। तो मैं इसका आपको बहुत वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो सीट्स बहुत कम है पैथोलॉजी की। उसके बाद लोग की प्रेफरेंस क्या है, इसको मिलती है, वो थोड़ा आप समझ सकते हैं कि मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता, मतलब ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। उसके बाद हाँ, एंटोमोलॉजी में वही बात की लगभग 100 के अंदर अगर आती है, वही एग्रोनॉमी 100 के अंदर अगर आती है, तो आपको SC/ST कैटेगरी में आराम से सीट मिल जाएगी। ये मैं फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। इसके बाद हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल साइंस और एक्सटेंशन में ये लगभग 120 के अंदर अगर आपकी रैंक है, हॉर्टिकल्चर की थोड़ी और कम 110 मानिए, 110, 115, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मेट्रोलॉजी, फिर वही 150 वाली बात है कि अगर आपको मतलब आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है लेकिन आपको मिल रहा है तो आपने ले लिया वाली बात है। उसके बाद सॉइल 160-170 अगर आपकी रैंक है तो आपको मिल जाएगा कैटेगरी में। उसके बाद इकोनॉमिक्स वही 150 के अराउंड अगर आपकी रैंक है तो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अब बात आती है कि संगठन और स्पोर्ट काउंसलिंग की। तो मैं आपको कुछ चीजें पहले बहुत समझा देता हूँ, जो मेरे को भी बहुत लोगों ने समझाई और मैंने हर किसी के मुंह से ये बात सुनी कि एक तो देखिए, मास्टर्स के फॉर एग्जांपल सीटी 10, अब उसमें भरने वाले फॉर एग्जांपल 20 लोग हैं। अब उन 20 में से किसके क्या प्रेफरेंस है, किसकी पेमेंट सीट है, नॉर्मल सीट है, कैटेगरी है, क्या है, वो डिफाइन करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो पर्सनल चॉइस है। हम एक अंदाजा नहीं मार सकते कि किसी की क्या पर्सनल चॉइस है। तो इस तरीके से ऐसा होता है कि हर साल पैटर्न चेंज होता है। जैसे कुछ साल पहले तक जब हम फर्स्ट ईयर में थे, हमारे टाइम तक तो कहते थे कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग लोग फर्स्ट पे रखते हैं, लेकिन पिछले साल एकदम से जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बच्चों की चॉइस नहीं थी, पैथोलॉजी चॉइस थी, तो पैथोलॉजी की कट ऑफ अच्छी चली गई, मतलब पैथोलॉजी कम रैंक वालों को मिल गया। इसी तरीके से पहले एंटोमोलॉजी और हॉर्टिकल्चर में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं था, लेकिन जैसे लोग एग्रोनॉमी ज्यादा भरते थे, हॉर्टिकल्चर और एंटोमोलॉजी को नहीं भरते थे, लेकिन अब पैटर्न कुछ सालों में चेंज हो चुका है, तो हॉर्टिकल्चर और एंटोमोलॉजी ये ऊपर हो चुके हैं एग्रोनॉमी से। उसके बाद एग्रोनॉमी में सीट्स काफी ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली सारे डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा सीट्स एग्रोनॉमी में होती है। उसके बाद एग्रोनॉमी का भी जो वेरिएशन है रैंक का, वो काफी ज्यादा है। मतलब आप मान के चलिए कि ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि जनरल में 60 में, तो वो 60 का 80 भी हो सकता है और वो 45-50 भी हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि मैं आपको जितने बताइए, आपको सेफ स्कोर नहीं है, मतलब आप अंदाज मान के चलिए कि आपको मिल सकता है। ये टोटली प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि बच्चे क्या भरते हैं, कंपटीशन आपका क्या भरता है। अब उसके बाद आती है सेकंड काउंसलिंग की बात। सेकंड काउंसलिंग में आप मान के चलिए, अगर आप जैसे मैंने जेनेटिक्स की बताई, तो आप हर किसी डिपार्टमेंट के लिए 10 से 15 रैंक आप बढ़ा कीजिए, क्योंकि देखिए आप 10 सीट है, 10 में से आपके फर्स्ट काउंसलिंग में 5 से 6 बनी, तो आपके पास 40 तो बची सेकंड काउंसलिंग के लिए, आपने उसमें से भी 2 भर दी, फिर थर्ड स्पॉट के लिए 2 ही बचे आपके पास, या फिर अगर किसी ने सीट छोड़ दिया, किसी ने अपग्रेड कर लिया, तो वो फिर स्पॉट के बाद एक और राउंड होता है, वहां मिल सकती है आपको। तो वो टोटली डिपेंड करती है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो आप 10, 15, 20 रैंक ऊपर बना लीजिए कि अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला, सेकंड में आपके 10-15 रैंक अगर पिछले, तो आपको मिल सकता है। तो हर सेकंड काउंसलिंग के साथ साथ 10-15 रैंक ऊपर बढ़ा लीजिए। उसी तरीके से मैं आपको एक चीज बता दूं कि उस तरीके से, मतलब मेरे को एक प्रोफेसर ने ये बात कही थी कि बहुत इंटरनल बात है कि अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा है, 500-600 से ऊपर है, तो फिर आप मत भरिए, मतलब फिर आप काउंसलिंग के लिए मत ही भरिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको चांस बहुत ही कम है। जनरल के लिए तो नामुमकिन है,
लेकिन अगर आप कैटेगरी वाले तो आपको फिर भी मिल जाए, लेकिन 500-600 से ऊपर मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही कंडीशन होती नहीं है कि 500-600 से ऊपर आपको मिल जाए। हाँ, इसमें भी एक्सेशन है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय अवार्ड जैसे मैंने बताया था, लेकिन वो लोग समझदार होंगे जो अगर वीडियो नहीं देख रहे होंगे, वैसे नहीं देख रहे होंगे, तो उनको पता है कि किस तरीके से एडमिशन होता है, क्योंकि उनके पास काफी एडवांटेज है। अब कुछ बातें हैं, अगर आप उत्तराखंड डोमिसाइल के हैं तो आपको नॉर्मल सीट मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने तंगनगर से ही यूजी करी है और आप यहीं के स्टूडेंट हैं तो आपको एक प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो काउंसलिंग का तो आप में ऑप्शन आता है कि आपकी यूजी कहाँ से है, आप यहीं के स्टूडेंट हो कि नहीं, तो आपको एक प्रेफरेंस मिलती है, आपको एक एज मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं कि हाँ आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रैंक मान लो 50 है तो आप 45 वाले के इक्वल आ जाएंगे, इतना आपको मतलब एडवांटेज मिलता है उससे। और दूसरी तीसरी बात यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट चाहिए और अभी आपको एग्रोनॉमी मिलने के चांसेस है जिस हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ बताई, तो आप क्या कीजिए, आप फर्स्ट काउंसलिंग में एग्रोनॉमी भरिए, उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ मतलब एग्रोनॉमी की सीट जा सकती है, आप बैकअप के लिए एग्रोनॉमी भर दीजिए, उसका सेकंड काउंसलिंग आप हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास का है आप ऐसा एक्स्ट्रा दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल शायद मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन एंटोमोलॉजी या हॉर्टिकल्चर इनकी फीस लगभग 60 के अराउंड होती है, 65-60 के अराउंड, हर डिपार्टमेंट के हिसाब से वेरी करती है। तो आप एक सेमेस्टर की फीस आपकी 65,000 है, उसमें आपको 50,000 पेमेंट सीट पे देनी है, मतलब एक साल का 1 लाख। तो आपकी 2 साल की फीस कितनी, 2 सेम की फीस कितनी हो गई, 65 130 और 1 लाख एक्स्ट्रा, तो आप 2,30,000 रुपए दोगे, तो 1 लाख एक्स्ट्रा। तो आप अगर आप पेमेंट सीट के लिए जाना चाहते हो, आपको मतलब आपको ऑप्शन नहीं है, आप पेमेंट सीट ही भरना चाहते हो तो आप पेमेंट सीट भर सकते हो, तो ये आपके पास एक तरीका है। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि काउंसलिंग में जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको चाहिए आपको नहीं लग रहा है कि वो मिल सकता है, आप श्योर नहीं हो, तो आप और भी डिपार्टमेंट भर दीजिए, आपको जो लगता है कि आपको करने चाहिए। अगर आपको ऐसा है कि मेरे को करना ही नहीं है, एक डिपार्टमेंट करना था, ऐसे बहुत कम लोग होंगे, लेकिन आपको लगता है कि कुछ भी मिल जाए, तो आप जितने आपके पास ऑप्शन है भरने के वो भर दीजिए, क्योंकि जो प्रेफरेंस के बेसिस पे, प्रायोरिटी के बेसिस पे जो कंप्यूटर है वो सारी चीजें करता है रैंक के हिसाब से, तो वो कंप्यूटर के हाथ में होता है, तो वो कंप्यूटर अपने हिसाब से अलॉट कर देता है सीट, वो किसी इंसान या किसी और इंसान चीज के हाथ में नहीं है कि हाँ चलो इसको ये सीट नहीं मिली तो एक काम करो, इसमें प्रेफरेंस भरा नहीं तो उसको भर दो, वो कंप्यूटर करता है। तो आप समझदारी से 5-6 डिपार्टमेंट भर दीजिए, आप पेमेंट भर दीजिए, नॉन पेमेंट भर दीजिए, ताकि आपको कोई तो मिल जाए, वरना आप फिर सारी चीजों से हाथ धो बैठोगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। हालांकि मैं मतलब खुद यूजी का हूँ, लेकिन मैंने अपनी काफी सीनियर से प्रेफरेंस लेके आपको करिए। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, ये स्पेशली मेरे मास्टर्स के सीनियर्स के लिए, आप मेरे सीनियर्स ही हैं, तो आप मुझे आपको मैं अपनी मेल आईडी दे दूंगा नीचे कमेंट पिन कमेंट में, तो आप वहाँ पर आके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मेरी थोड़ी सी और रहेगी, अगर आपकी रैंक काफी ज्यादा है तो आप थोड़ा ट्राई कीजिए कि परेशान ना करें, क्योंकि यूजी के बच्चे काफी परेशान करते हैं इस बेसिस पे कि वो इमोशनल बातें ज्यादा करते हैं, अपना पर्सनल ट्रॉमा शेयर करते हैं। तो ये मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन वही अगर आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई और भी डाउट पूछने हो, तो मैं आपको आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।